हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का वीडियो होने वाला है शाम से लेके रात तक का, और इसमें आपको मिलेंगे एक तो इजी आम के अचार की रेसिपी जो मैं भी बना लूँ तो आप तो बना ही लोगे। दूसरा, जो शाम की छोटी छोटी भूख होती है उसके लिए बेसन का ढोकला, और डिनर में बनेगी बेसन वाली कुरकुरी सी अरबी। तो चलो बेसन का ढोकला बनाना शुरू करते हैं पहले, क्योंकि बच्चों को पहले ये खाना है। बच्चों को क्या, मुझे भी पर्सनली, मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बच्चों में कहें तो अदिति को काफ़ी पसंद है, और बाकी तीनों को नॉर्मल नॉर्मल, अनंत तो खाता ही नहीं। अब यहाँ पर जी बेसन का मेज़रमेंट आप देखना कि इतना बनेगा। अगर 6 या 8 पीस चाहिए तो इतना काफ़ी है। अभी हम तीनों के हिसाब से बना रही थी, तो मैंने 3 चमचे के करीब बेसन लिया है। उसमें 1 चम्मच डाल दो सरसों का तेल, आधी चम्मच नमक, और आधे इंच के करीब का टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके। खटाई के लिए इसमें आधे नींबू का रस आप पूरा डाल दो, उतना काफ़ी है। बाकी अगर कम लगता है तो जब वो घोल बनाते हैं ना छौंकने वाला, उसमें भी डाल सकते हैं अगर लगता है कि खट्टा कम रह गया, लेकिन आधा नींबू इतने घोल में हो जाता है। ठीक है, तो ये निचोड़ के ये चारों चीज़ें मिला के, अदरक, सरसों का तेल, नमक और नींबू, ये मिला के एक अच्छा सा मिक्स दे के ढक के इसको रख देंगे 5-1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनो डालेंगे फूल तो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए, स्टीम करने के लिए मैंने ले लिया अगारो रीजेंसी का मल्टी कुक केटल। जब से ये आया है थोड़ी सी मात्रा में, जो मुझे ढोकला पसंद है मेरे को और मेरे हस्बैंड को, इतना सा बनाना होता है तो इसमें इतना सा ही आराम से बन जाता है। तो अब जल्दी जल्दी बन रहा है। इसमें मैंने पानी भर के रख दिया, और इसका जो एक स्टैंड सा है ग्रिल वाला वो लगा दिया, और जो प्लास्टिक का इसमें बॉल आया है उसको मैंने ग्रीस कर दिया थोड़ा सा, और जो बेसन हमने घोल के रखा था उसमें डाल दिया आधा पैकेट के करीब इनो, ताकि वो आराम से फूल जाए, खूब फ्लफ़ी सा बन जाए। तो ये बिल्कुल ईज़िली बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें कहना चाहिए एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं है, आराम से बन जाता है। क्योंकि फुलाने का काम इनो कर देता है, बाकी आपका भाप लगती है, वो फूल जाता है आराम से। तो इसमें ये जो मिक्सचर हमारा बेसन का रेडी हुआ, इसको पलट के और अगारो के रीजेंसी मल्टी कुक केटल में इसको रख दिया, ऊपर से रख दिया ढक्कन। अब इसकी जो सेटिंग है वो कर दी फ़िलहाल तेज़ पे, ताकि अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए। और इतने ये बॉईल होगा, 5-10 मिनट इसमें लगेंगे। उतनी देर में छौंक के लिए मैंने कड़ी पत्ता, सरसों, राई जिसे कहते हैं छोटी वाली, और हरी मिर्च वो काट के रख ली। फिर एक बार इसको खोल के देखा 5 मिनट बाद। अभी इसमें नाइफ में देखो हल्का सा लग के आ रहा है ना बेसन, इसका मतलब अभी ये कुक नहीं हुआ। तो जो ये कटोरी है ये ऊपर तक बिल्कुल फूल के आ जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद समझो कि ये हो जाता है। अब लगभग आ गया। अब देखो चाकू धो लिया था, फिर दोबारा मैंने अब डाल के देखा, अभी सही से आ गया वापस। तो ये बिल्कुल बढ़िया करके कुक हो गया। इसी तरीके से आप इसमें केक भी बना सकते हो अगर चाहो तो। और सबसे बढ़िया बात यही है, इसमें आराम से ना निकल जाता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। अब ये सुंदर सी शेप का ढोकला निकल आया। चाहें तो इसी पे तड़का लगा दें, या पहले से कट कर लें फिर डाल लें। एक पैन में ले लिया फिर मैंने सरसों का तेल, और उधर मैंने एक दूसरी कटोरी भर के चढ़ा दिया, क्योंकि इसको देख के बाकी सब ने कह दिया था कि हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे। तो मैंने एक कटोरी उसमें और बनाने रख दिया है। अब मैं तड़का लगा रही हूँ। इसमें वही राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता तीनों चीज़ डाल दी हैं, वो तड़क गई। उसके बाद चीनी डाल दी। चीनी हल्की सी मिक्स करके जब पानी डालूँगी, तो आप चाहो तो पहले पानी भी डाल सकते हो, लेकिन गरम तेल में पानी डालने में मुझे थोड़ा सा वो लगता है। तो मैं अब 2 बार से क्या कर रही हूँ कि पहले चीनी डाल देती हूँ, और उसको चलाने के बाद फिर पानी डालती हूँ। तो उसमें छींटे जो उड़ती हैं ना तड़क के, वो नहीं आती। तो यहाँ पर इसको, चीनी को हल्का सा 2-4 बार घुमाया। गरम है, आराम से घुल जाएगा। इसमें एक बॉईल आने देंगे, और इतने मैंने इसे कट कर लिया ढोकला को। और फिर जो हमारा ये मिक्सचर रेडी हुआ है, जो छौंक वाला पानी है, वो इसमें डाल देंगे। थाली इसलिए ली है ताकि ये थोड़ा सा इसमें नीचे की साइड से डिप हो जाए। आप चाहो तो कोई इस तरीके का चौड़ा आपके पास कटोरा हो उसमें भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी दूसरा स्लॉट और बन रहा है ना, तो मैंने थाली में ही बना लिया। उसी में दूसरे को भी पलट दूंगी। अब मैंने फिर फटाफट सबका कटोरियों में कर दिया। एक बार अब सब गरम गरम खा लेंगे। उसके बाद बचा हुआ मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो वो हो जाएगा ठंडा। खाने के बाद फिर ठंडा भी जिसका मन करेगा खा लेगा, नहीं तो सुबह भी खाया जा सकता है। और इतने में ये सब काम कर रही थी, जब मैंने शाम के सब बर्तन वगैरह एक साइड किए थे, तभी मैंने अरबी उबाल ली थी, ताकि कुकर हाथ के हाथ तभी धुल जाए। तो अरबी उबली रखी थी, उसको मैंने छील के अब मैंने कट कर रही हूँ फटाफट। तो अरबी भी बॉईल करी हुई अगर रखी हो तो टाइम इसमें बहुत कम लगता है, फटाफट से हो जाती हैं। अच्छा, अरबी में ना
ओवर कुक अगर ना हो तो सिर्फ एक साइड से पकड़ो, यूं ही छिलका उतर जाता है, पूरा आलू की तरह छीलना भी नहीं पड़ता। तो ये भी बच्चों को भी पसंद है और बन भी आसानी से जाती है अगर थोड़ा सा टाइम से चल रहे हो तो। ये अरबी बन रही है, उसमें सरसों का तेल, हरी मिर्च, अजवाइन डालेंगे, सारे मसाले डाल दिए। जब मसाले हल्के से भुन गए तो इसमें डाल दिया 1-1.5 चमचा के करीब बेसन, है ना। और ये बेसन डालने से जो अरबी है ना उसके ऊपर कोटिंग सी हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी स्पाइसी सी बनती है। और अगर आपने भारी तले की ऐसी कढ़ाई ले रखी हो जिसमें वो चिपके ना, तो इसको जितना भूनेंगे वो उतनी कुरकुरी सी होती जाती है, ज़्यादा करारी नहीं करनी है। तो सिंपल अपना ऐसे भी, लेकिन जो नॉर्मल भी अरबियाँ बनाओगे ना उससे ये वाली बना के देखना, ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेन अजवाइन का, हींग का, हींग आप चाहो तो डालो, नहीं तो अजवाइन अपना काम कर देती है इसमें डाइजेशन का। और एंड में डलती है इसमें खटाई, चाहे तो नींबू डालें, चाहे तो अमचूर पाउडर। तो अभी स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैंने अमचूर पाउडर अभी डाल दिया। अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो अमचूर पाउडर जो है वो बिल्कुल एंड में डालें और उसके बाद पलट लें, क्योंकि फिर उसमें काला पड़ने लगती है वो, है ना। अभी स्टील वाली में तो मैंने साथ में ही डाल दिया है, ज़्यादा देर भूननी भी नहीं है, ऐसे ही फटाफट फटाफट मिक्स कर लिया। अब ये थोड़ी देर सिकेगी, करारी होगी। इतने मैंने यहाँ पर काट ली थी हरी धनिया। तो अभी ये बनाने के बाद और ढोकला खाने के बाद, खाना हमारा वैसे यूजुअली 8:30 तक सब लोग शुरू कर देते हैं, पर अभी इसके चक्कर में 9 बज रहे थे कि थोड़ा भी कितना ही कह लो ढोकला हल्का है हल्का है, लेकिन जब बेसन का वो जाता है थोड़ा सा सहारा सा तो लग ही जाता है। तो बच्चे थोड़ा सा ये था कि स्लो थे अभी, कि अभी भूख नहीं लग रही है, थोड़ी देर और चल जाएगी, तो उसी हिसाब से मैंने भी अपनी गति धीमे कर दी थी। अभी यहाँ अरबी बन गई है बढ़िया सी, देखो कितनी कलरफुल सी बनी है और मसालेदार खूब, है ना। चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो, मुझे पर्सनली गरम मसाला ज़्यादा पसंद नहीं तो मैं नहीं डालती। मेन फ्लेवर आता है इसमें आपका खटाई का और बेसन जो उसमें साथ में भुना है उसका। तो ये हो गया, इसके साथ रोटी सेकूँगी। अब सब बच्चे जो हैं वो खाना लेंगे। इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, अभी उन्हें ऑफिस में फिर अगेन वही वाला हो रहा है जैसे नया नया जब काम शुरू किया था ना, जब बिज़ी हो रहे थे इस टाइम पे भी वो काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा। बस अच्छी बात यह है कि सुबह मुझे जिम छोड़े आते हैं, ले आते हैं, उतना मेरे को मतलब समझिए अभी भी कर दे रहे हैं। बाकी तो एक बार ऑफिस निकलते हैं, कई बार से लंच के टाइम पे आ भी नहीं पा रहे, शाम ही हो जाती है। और मैं और बच्चे हम लोग सारा दिन कहना चाहिए उधम मचाते हैं घर में। अभी सारे खाना बनने के बाद मैंने भी खा लिया फटाफट से, भिगो के रख दिए। चौकी बेलना 9:15 बज रहे हैं, तो पहले मैं आम के अचार की जो है वो कर लूँ काम, उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें भी फैलेगा। अब ये आम थे 5 मेन, मैंने आपको पिछली बार बताया था मैं बनाऊँगी पन्ना। पुदीना मंगाया, पता नहीं क्या हुआ, मतलब रात को आया है, यूजुअली धनिया भी जैसे आता है, मैंने उसको साफ़ करके अलग करके रख दिया और वो हाथ ही नहीं आया, एकदम से काला 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 सा होता चला गया। और आज शाम तक जब तक मैं बनाने खड़ी हूँ दोपहर बाद तक, तब तक वो आधे से ज़्यादा ख़राब हो गया। इतने से पुदीना बचा कि मेरा पन्ने में वो काम पूरा नहीं होता। तो मैंने कई बार आम के अचार की रेसिपी देखी थी लेकिन ट्राई नहीं की थी। अब आज मैंने फाइनली सोचा कि चलो 2-3 आम की बना के देखते हैं, अगर नुकसान भी हुआ या बिगड़ी भी तो 2-3 आम का ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है। और अब ये मिर्च का अचार जब मैं बना के रख रही हूँ ना मसाला वगैरह, तो मुझे काफ़ी थोड़ा सा वो लग रहा है कि हो जाएगा ठीक। इसमें ना आम को धो के सुखा के अच्छे से वो मैंने रखे थे, अपने मनपसंद शेप में काट लो। मसालों में इसमें हल्दी नमक मिर्च ये 3 ही डलेंगे। अब जो वो सूखा मसाला ड्राई रोस्ट करके बनाते हैं या तो वो बनाओ, ये मैंने इंस्टेंट अचारी मसाला बना रखा है ना, मैंने तो ये डाल दिया। इसमें नमक और खटाई है जो इसमें अचार में आम वाले में नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर चली भी गई तो वो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला टेस्ट पे। और साथ में डाल दिया हींग। अगर आप ये अचारी मसाला अभी तक नहीं बना के रखा है आपने, तो इसमें आप पीस लेना थोड़ी सी धनिया, सौंफ और कलौंजी, ये तवे पे ड्राई रोस्ट करके फिर पीस लेना, तब मिला देना। अब मैंने जो ये हाथ से डाले हैं ना, थोड़ी सी सौंफ और कलौंजी ऐसे डाल दी कि फ्लेवर तो मसाले में आ जाएगा लेकिन कुछ तो दिखाई दे, मतलब जब आम की बाइट लें या दिखे कि अचार सा, वरना वो कुछ नज़र ही नहीं आता, सब कुछ पिसा पिसा सही हो जाता ना, इसलिए। और सारी चीज़ें मिला के उसमें अब टोटल मैंने 6 चीज़ें उसमें डाली। ये सरसों का तेल ले लिया, इसको गरम कर लिया, थोड़ा सा ठंडा भी करा था लेकिन अभी भी काफ़ी गर्म है, इसे डाल दिया अचार पे। जो हल्दी वगैरह डाली है ना कच्ची, उसका कच्चापन निकल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा, अभी गरम तेल डाला है ना तो ये जल्दी कुक हो जाएगी, मतलब अचार जो है आपका जल्दी खाने लायक हो जाएगा। अभी कल अब डाला है रात को,
आज समझिए ज़्यादा धूप ही नहीं निकल रही, घटा घटा सी हो रही है, तो इसे कहते हैं ना सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, वो हो गया। अब जैसे तैसे मैंने अचार डाला तो आज धूप नहीं है, लेकिन आएगी, गर्मी है, कब तक जाएगी धूप। तो मैंने फिर इसको मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लो। फिर कांच का बर्तन ले लो, बेस्ट तो वो है, नहीं तो कोई भी खाली डिब्बा, बस वो सूखा होना चाहिए। अब ये वाला जार सूखा था, फिर भी मैंने एक बार कपड़े से इसे वाइप ऑफ कर लिया और इसके बाद ये सारा अचार इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, खा के देखते हैं। अभी तो नहीं खाऊंगी, लेकिन इसका मसाला मैं बाद में चख के देखूंगी। और दूसरा देखो, अभी ये गर्म है ना, तो शीशे पे सारे में वेपर आ रही है, अभी बंद नहीं करूँगी, नहीं तो यही वेपर पानी बन जाएगी। इसको रखेंगे अभी खुला ऐसे ही, ताकि आराम से ठंडा हो जाए। फिर ये मसाला मैंने चख के देखा एंड ऐसे टाइम पे ना मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है कि मैंने तीर मारा, लाओ मैं तुम्हें दिखाऊं लेकिन है नहीं, क्या ही दिखाऊं। पर मैं हमेशा कहती हूँ ना, जिनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, उनको ऐसे याद करो जैसे मैं होती हैं ना मम्मियाँ, जब उन्हें याद करते हैं तो याद आती है, मिस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के उनको रोने बैठ जाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है कि मैं कहीं ना कहीं मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाता होगा, ये सोच के मैं जस्ट माता रानी को कहती हूँ कि देखो मैंने ये बनाया बता देना मम्मी को। अब ये होता है, तो उसके बाद फिर अब ये बर्तनों का पहाड़ बच गया है। खाना पीना आइटम तो बन गए, कुछ भी नया बनाओ तो डिनर के अलावा 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बनी हैं, तो थोड़ा से बर्तन जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। अब इनको हम धोएंगे। बर्तन धोने के बाद समझो, जब मैं धो रही थी ना, तो जब मैंने अचार चख के देख लिया और जो मैं आपको बता रही हूँ कि मम्मी की याद आ रही थी, इस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ें चल रही थी कि कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग सोचते हैं दूसरों को देखते करते हुए तब भी, कि मतलब हमसे नहीं होगा, या मुश्किल है, या ये तो लंबा काम है, या आज क्यों करना है, फिर कभी करेंगे। मेरे साथ तो ये 4 रीज़न होते हैं देखो, कि कोई काम है या तो वो मुश्किल लग रहा है, या फिर अरे इससे हो रहा है इसका मतलब मेरे से हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर तीसरा वही आता है किसी और दिन कर लेंगे, और वो कोई और दिन आता नहीं। लेकिन अगर आप ये तीनों रीज़न एक किनारे करके, सोचना बंद करके, इन शॉर्ट जस्ट स्टार्ट कर दो कि चल यार करते हैं, देखते हैं क्या होएगा, तो सरप्राइजिंगली 10 में से 9, बल्कि मैं तो कहूँगी 9:30 काम हो जाते हैं। कोई आधा काम 19-20 इधर उधर सब हो जाता है। अभी वो जो आम की लौंजी बनाई है ना, मेरी मम्मी बनाती थी पूरे आम को उसमें डाल के, तो वो बड़ा मैस सा मचता था, और मैं मम्मी को बनाते हुए देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मतलब बड़ा काम है। कुछ वो बनाती भी भगोना भर के थी, परिवार बड़ा था। अभी मैंने उस दिन बनाई, तो मैं सुबह नाश्ते में बना के, मेरे को लगा, मैंने कहा इतनी जल्दी बन जाती है यार, ये तो बहुत ही आसान है, मतलब कभी भी बना लो ये चीज़। और सेम फीलिंग आज मुझे बार बार अचार को लेके आ रही थी, कि मैंने आज तक अचार मिर्च के अलावा कभी किसी चीज़ का ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कौन क्या करेगा, लंबा काम है, बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, इतने तो बाज़ार से आ जाए। हमेशा मेरे यहाँ बाज़ार से ही अचार आता रहा है, और आज मैंने बना लिया। अभी स्वाद अगर इसका 19-20 भी होगा ना, जो मुझे लग रहा है कि जो कमी हुई है, कि मैंने नमक अलग से भी डाला और उस मसाले में भी अगर हुआ, तो सिर्फ वो गड़बड़ है, बाकी क्या ही गड़बड़ होगी, सब कुछ वही है जो अचारी मसाला है। सब डाल दिया, 2 दिन की धूप लग जाएगी, गल जाएगा। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मैंने अगले दिन किया था, तो सुबह भी खा के देखा तो सही लग रहा था अचार। तो मुझे बिल्कुल वो लग रहा था कि बेकार ही इतने दिन इसे अचार को मैं इतना बड़ा काम मान के छोड़ती रही, ये तो बहुत ही आसान होता है ना। और अगर आपने कभी थोड़ा बहुत आम अगर आपने कुक कर दिया, मुझे लगता है तो ये बिल्कुल इंस्टेंट ही बन जाएगा। मतलब अगर कोई मेहमान आया हुआ हो, आपके पास ये सारी चीज़ें रखी हैं, आपने हल्का सा आम को स्टीम कर दिया, कटे हुए को या कुछ भी, तो ये इंस्टेंट आम का अचार भी बन सकता है। लेकिन चलो, इंस्टेंट बने ना बने, 2 दिन बाद भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हमने शुरू कर दी थी अपनी किचन क्लीनिंग डेली वाली, जो रोज़ की है। बस यहाँ मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे घर में हर चीज़ पर डेली कपड़ा लगे ना लगे, लेकिन किचन पे ये है कि हो जाती है बिना गड़बड़ किए, तो किचन मेंटेन रहती है। जब भी कोई आता है तो यही कहता है कि मतलब इतने बिजी शेड्यूल में किचन आपने ठीक ठाक मेंटेन कर रखी है एकदम। अगर मतलब सामान फैल जाता है, पर वो जो होता है ना गंदगी चिक्कट कि आज सफाई करने बैठे तो पसीने छूट गया, वो नहीं होता। ये डेली का, ये 15 मिनट का शेड्यूल, ये परमानेंट है। इसकी मुझे बड़ी खुशी है। इसीलिए समझिए किचन जो कहना चाहिए हार्ट ऑफ द हाउस होती है, वो ठीक है उसमें। इसी वजह से टचवुड कहना चाहिए घर में बीमारियां कम रहती हैं। और खाना बनाने में या कुछ भी है, कोई भी बनाता है, बच्चे भी बनाते हैं, अब तो बच्चे भी काफ़ी हद तक कुकिंग में इंटरेस्ट लेने लगे,
मन लगता है, अगर आपकी किचन ठीक ठाक हो, साफ़ सुथरी हो। अब यहाँ पर जी मेन जो ये कपड़ा मैं धो रही हूँ, अगेन फ़िलॉसफ़ी वाली बात आ जाएगी। इस कपड़ों के धोते हुए ना हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ और यही मेरी फ़ीलिंग रहती है, जो सबकी गंदगी दूर कर रहा है, उसकी गंदगी भी तो दूर करनी ज़रूरी है। इसी तरीके के हम लोग हैं, अगर हम पूरे परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके खुशी का ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए टाइम रख रहे हैं, उनकी ज़रूरतों में खड़े हो रहे हैं, तो कोई हमारे लिए खड़ा होगा नहीं होगा, हम खुद तो खड़े हों अपने लिए। तो जैसे बाकी सबका ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखना भी तो ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जब इस कपड़े ने सारी किचन को साफ़ कर दिया, तो अब इसको डेली साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी ये पोर्शन शूट होता है वीडियोज़ में, जब भी मैं डिस्कस करती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ कि इस कपड़े को डेली साबुन से धो के रखो। आलस ना आए, टाइम ना लगे, इसके लिए साबुन के एक बार अपने यहीं पर रख लो, विम बार के साथ ही, जहाँ बर्तन वाला रखा वहीं कपड़े वाला भी रख लो। उसके बाद सिंक साफ़ कर दो, जिसमें सारा ये गंदगी हटाई है, और सबसे एंड में ये बर्तन का स्क्रबर, जिससे सारे बर्तन साफ़ हुए, इसको भी साफ़ कर दो। 5 मिनट का घड़ी से मिला के भी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर करा है, 5 मिनट का प्रोसेस है वो कपड़ा धोने का या ये सिंक साफ़ करने का। लेकिन ये आपका कहना चाहिए बहुत एथिकली इसको फॉलो किया करो, आपकी रसोई की दशा और आपके घर का ऑरा दोनों चीज़ें बदल जाएंगी। अब यहाँ पर ये फाइनल वाइप है, इसके बाद इस कपड़े में दोबारा पानी आ गया था, तो इसको फ्रेश पानी से दोबारा धो के फाइनली निचोड़ेंगे दोबारा से एक बार और इसे फैला देंगे। यहाँ हमारी जो ऊपर का पोर्शन था किचन क्लीनिंग का वो हो गया। और हमेशा की तरह आज भी चिमनी पे मेरा हाथ नहीं लगा। जब मैं पूरी कर चुकती हूँ ना, जब मुझे याद आता है, फिर उसके लिए क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा जब मैं चिमनी भी रोज़ में इसी वाले प्रोसेस में साफ़ कर लिया करूँगी। खैर आएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब नीचे का फ़र्श जो है वो बचा है, समझिए, है ना। उसकी क्लीनिंग के लिए भी मैंने आपको बताया था, ग्लास वाइपर ले लो इस तरीके का। झाड़ू का काम ये कर देता है अगर कूड़ा मोटा भी है, अगर पानी की निकासी नहीं भी है। लेकिन मेरे यहाँ जो पानी की निकासी है, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि दिखाएं, मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसमें इतना क्या है, ऐसा क्या है जो आपके किचन में नहीं होगा। जिनके भी किचन में सिंक है, सिंक का पाइप किसी नाली में ही तो जाता है, तो उस नाली में जाली लगी होती है, जाली के राउंड वाले हिस्से में पाइप जाता है और साइड के जो छेद होते हैं वो तो पानी की निकासी कर ही देते हैं। तो वही है, सिंक के नीचे वही वाला पाइप जा रहा है, उसमें ये 2 मग्गे पानी में रसोई धुल जाती है आराम से। वाइपर से मार दिया, जो थोड़ा बहुत जमा हुआ होता है उसको हाथ से छुटा देती हूँ। एंड अभी तो गर्मी है, इसके बाद पोछा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये बिल्कुल ड्राई कर देता है। पतला वाला वाइपर लेना देख के, ग्लास वाइपर जो होता है। तो ये है जी, देखो सिंपल इसी के नीचे चला जाता है। ग्रीन सा आपको दिख रहा होगा, वो बोतल का वो लगाया हुआ है, क्योंकि हमें लगा था कि चूहा यहाँ से आता है। अब 11 बजने वाले हैं। देखो अचार है कितना सुंदर, एकदम रिच लग रहा है। इसको देख दिया। और ये बनी है चावल की कांजी, पहली बार बना रहे हैं, लेकिन अब मेरे हस्बैंड खा चुके थे, बढ़िया थी। चावलों को पानी में भिगो के रखा है रात भर के लिए बाहर, सुबह इसको दही मिला के उन्होंने बिना तड़का डाले दही मिला के खा लिया। अभी ये गर्म है, इतने में हूँ यहाँ पर फेस वॉश वगैरह करूँगी, थोड़ा बहुत फ़ोन का देखूँगी काम, इतने ये ठंडा हो जाएगा जब इसको बंद करके जाऊँगी। 10:40 हो रहे हैं, तो पहले मैं निकाल रही हूँ कल के लिए कपड़े। स्कूल तो है नहीं, जिम है, तो जिम के लिए मैंने कपड़े निकाल के रख दिए कि कल कौन से पहनने हैं। और उसके बाद आखिरी और रात का ज़रूरी काम, आपकी केयर। यहाँ पर आप फेस वॉश, सर्दी हो गर्मी हो, CTM बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग करो फेस वॉश करके। ये हेयर स्टाइल मैंने बनाया था शाम को, काम में लगने से पहले, जब ढोकला वगैरह बनाने के लिए खड़ी हुई थी ना। बच्चे पार्क में घूमने गए थे, सुबह सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं, तो उनको भेज दिया था। उसके बाद फिर मैंने बनाया था। और अब ये ऐसा बन गया है कि ऐसे ही सो जाऊंगी, सुबह तक ये मेंटेन रहेगा। तो ये भी एक काम सा मेरा निपट गया। सुबह मुझे बाल वाल वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसी में ही पोनी या क्लचर लगा के काम चल जाएगा। अब फेस वॉश करके फिर ग्लिसरीन वाला सीरम जो है अपना वो अप्लाई करूँगी, टैपिंग करूँगी, देन जाके बाहर एडिटिंग शुरू करेंगे। जितनी हो जाएगी ठीक है, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ क्योंकि कल स्कूल नहीं है, सुबह कर लेंगे बची हुई। और इसके बाद ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।